और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव पर आज अमित शाह की अहम बैठक हो रही है। दोपहर करीब 2:30 बजे अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग होगी। बिहार के डिप्टी सीएम वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक की जो खास चर्चा होगी वो सीट शेयरिंग को लेकर होगी। सीट शेयरिंग को लेकर आज इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे, वहीं कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है। सीट शेयरिंग को लेकर आज मंथन होना है, साथ ही चुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो करीब 2:30 बजे अमित शाह के आवास पर यह मीटिंग होनी है। और इस बार एनडीए की सीट शेयरिंग की अगर बात की जाए तो देखिए लगभग एक फॉर्मूला तो तय है, लेकिन आज इस बैठक में उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं मुहर लग जाएगी, आम सहमति भी बनेगी। कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। खासतौर पर देखिए बिहार में जिस तरह से कई मुद्दों को लेकर चुनावी रणनीति वहां पर देखी जा रही है, एक दूसरे पर तमाम राजनीतिक दल हमलावर है और खासतौर पर एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उसी को काट को लेकर क्या रणनीति आगे चुनाव में बनानी है, इसे लेकर भी आज मंथन होगा, आज चर्चा होनी है। और खास तौर पर आज की जो बैठक है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे और आपको बता दें कि आज दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे करीब ये बैठक होनी है, मीटिंग होनी है और इस बैठक में रणनीति के साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, आज ये तो माना जाएगा कि जो बैठक होनी है कई मायनों में बेहद अहम, क्या आज सीट शेयरिंग को लेकर मुहर लग जाएगी, लगभग एक फॉर्मूला तय हो जाएगा इस बैठक में? देखिए बिल्कुल, आज जो बैठक बुलाई गई है 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, जिसपे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे और बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसको कि कोर ग्रुप कहा जाता है, राज्य की कोर ग्रुप के सभी नेता वहां मौजूद रहेंगे। मोटे तौर पे आज अंतिम मुहर लगेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि सीट शेयरिंग पे अंतिम मुहर सहयोगियों के साथ जब एनडीए की बैठक होगी उसमें लगेगी। आज की जो बैठक है वो चुनावी रणनीति के लिए बुलाई गई है। और दूसरी जो खास बात है, जो आप सीट शेयरिंग की बात कर रही हैं, उसमें अपने पार्टी के नेताओं के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा बातचीत करेंगे कि कितना सीट किसे देना चाहिए, किसकी क्या राजनीतिक ताकत अभी वर्तमान स्थिति में है। क्योंकि अभी तक ये देखा जाता था कि जेडीयू पहले ज्यादा सीटों पे लड़ती थी, उसके बाद एक सीट ज्यादा पे लड़ने लगी, लेकिन पिछली बार परफॉर्मेंस उनका ज्यादा बेहतर नहीं था। इसके अलावा चिराग पासवान ने भी अच्छी खासी सीटों की मांग की थी। हम भी है, यानी जीतनराम मांझी की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। इन सबको कितनी सीट देनी चाहिए और जो इंटरनल सर्वे हुए हैं अभी तक, उसमें एनडीए की क्या स्थिति है और बीजेपी की क्या स्थिति है, किन सीटों पे क्या स्थिति है, ये एक मोटे तौर पे एक आपसी चर्चा आज की बैठक में हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मां के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, उस मुद्दे को जमीन पर कैसे लेकर घर घर तक जाना है, ताकि एक सहानुभूति वोट भी एनडीए के खेमे में आए। बिल्कुल कुमार गौरव, तमाम राजनीतिक मुद्दे ये भी एक अहम मुद्दा बन चुका है और देखिए इस पर बीजेपी बखूबी एक रणनीति बनाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव पर आज आरजेडी की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होनी है। तो देखिए बिहार चुनाव को लेकर आज आरजेडी की भी बड़ी बैठक होनी है और ये बैठक करीब 2 बजे होगी। और आज की बैठक की बात की जाए तो ये बैठक तेजस्वी यादव ने बुलाई है। तो आरजेडी भी चुनाव से पहले अपनी रणनीति बनाएगी। हालांकि आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव काफी मुखर रहे और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जनता से भी संवाद किया और लगातार वो आक्रामक मूड में हैं और आज की बैठक बुलाई है। आज की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। तो बिहार में लगातार अगर देखा जाए चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक होनी है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज यहाँ पर अब एनडीए को कैसे घेरा जाए, आने वाले वक्त में किस रणनीति के तहत एनडीए पर हमला किया जाए, इसे लेकर बैठक होगी। और इस बैठक में किस तरह से सीट, जी हां, सीट शेयरिंग भी एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन में भी है। तो कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि इस बार कांग्रेस की भी तस्वीरें बदली हुई है बिहार चुनाव में।